उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल की न्याय यात्रा निकाल रही है। राष्ट्रीय लोक दल की न्याय यात्रा जनपद सहारनपुर से शुरू होकर आगरा में समाप्त होगी। यही न्याय यात्रा मुजफ्फरनगर से होते हुए थाना भवन विधानसभा में थाना भवन कस्बे में पहुंची। यहां थाना भवन के कार्यक्रम में अनुसूचित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया ने बोलते हुए कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार दलितों पर अन्याय करने का काम कर रही। हाथरस में एक बेटी को रात्रि में जलाया जाता है, दिल्ली के मासूम के साथ रेप कर दिया जाता है, लेकिन सरकार में बैठी सिंगर जैसी हवान गुंडे और माफिया इस सरकार को चला रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ हैवान है, इस बार इसको गोरखपुर भेजने का काम करेंगे। इस बार बटन नलकूप पर दबाया जाएगा और करंट गुजरात में लगेगा। वहीं उन्होंने अपनी सरकार 2022 में आने पर डीएमएसपी को मोहल्ले में मुर्गा बनाकर खड़ा करने की बात कही। कार्यक्रम में ही बोलते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर कई बार तीखे प्रहार किए। कनौजिया ने बताया कि उनकी यात्रा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर, इनमें हाथरस की बेटी के लिए न्याय, सिविल व्यवस्था में आधुनिक मशीनीकरण की मांग, 2 अप्रैल भारत बंद मुकदमों को वापस लेने की मांग, सरकारी नौकरी में दलित और वंचितों को रखे जाने की मांग, कोरोना की बीमारी से मारे गए लाखों लोगों को 4 लाख देने की मांग की गई है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रही है और इसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार रोज अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से दिखता है कि प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़े, जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर रोज सरकारी दमन हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वो अपनी ज़मीनों पर उनके कब्जा हो रहा है। तो ये सारे मामलों को लेकर योगी आदित्यनाथ तो कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सरकार है वो घनघोर जातिवादी है। वहाँ आपको एक सर्टेन जात का होना पड़ता है न्याय पाने के लिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि सभी समाज का उद्धार होगा तभी देश का उद्धार होगा। तो इसी वजह से जयंत चौधरी जी के आदेश पर ये न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है, ताकि हम लोगों से मिले, क्योंकि जब 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हमें ये पता होगा कि किस तरीके से अत्याचार हुए थे और उनको प्राथमिकता से न्याय देने का काम होना चाहिए। इसी उद्देश्य से न्याय यात्रा का आयोजन किया। यात्रा हमारी सहारनपुर से शुरू हुई है और ये आगरा में जाकर समाप्त होगी। ये 2 महीने लंबे यात्रा है और इसके बीच में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो एट्रोसिटीज़ के मामले हैं उनको जमा कर रहे हैं, ताकि उनको ये भरोसा हो सके कि ये भारत देश उनका भी है। तो ये अगली जो हमारी सरकार है किसानों, जवानों, मजदूरों की, वो उनको न्याय देने का काम करेगी। और 2 अप्रैल भारत बंद के जो मुकदमे थे, जो दलित बच्चों पर लगाए गए थे, युवाओं पर, वो सभी वापस किए जाएंगे। जी, किन मांगों को? देखिए, हमारे मांगना है कि पहली बात तो 2 अप्रैल भारत बंद के मुकदमे वापस हों। हाथरस की बेटी की और अन्य जो बलात्कार के मामले हैं उसमें जो वादा किया गया था सरकार को, वो वादा